Today we are going to learn present continuous tense or present progressive tense, and also we will learn its all uses. आज हम present continuous tense, जिसको हम present progressive tense भी कहते हैं, basic to advanced के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस tense में. Before going to start the lesson, we must know the structure of present continuous tense. हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर आनी चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसे होता है. इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज़ करें. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर. देखिए ये सेंटेंस जो हमारा है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है. इस सेंटेंस के और भी हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसमें हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और दूसरे एग्जाम्पल को समझेंगे. सेकंड सेंटेंस देखें, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है क्योंकि इस सेंटेंस में हमने नॉट का इस्तेमाल किया है. थर्ड सेंटेंस देखें, इज़ शी राइटिंग अ लेटर. ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में है क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है, हमारा क्वेश्चन है. फोर्थ सेंटेंस देखें, इज़ शी नॉट राइटिंग अ लेटर. ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों में है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क और नोट का भी हमने इस्तेमाल किया है. फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस देखें, शी इज़ रियली राइटिंग अ लेटर. ये हमारा सेंटेंस एम्फेटिक में है क्योंकि इस सेंटेंस में हमने रियली का यूज़ किया है जो इस सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस पढ़ते हैं. फर्स्ट यूज़, इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम बोलने के दौरान जारी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ सिंगिंग नाउ. वो अब गाना गा रही है. द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी. लड़के हॉकी खेल रहे हैं. अब देखिए ये सेंटेंस में हमने कहा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम ये जुमला कह रहे हैं, मतलब हम बात भी कर रहे हैं और बात के साथ साथ ये जुमले भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देखें, अली इज़ वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट. अली इस वक्त टीवी देख रहा है. इस सेंटेंस में हमने एट द मोमेंट का इस्तेमाल किया है, मतलब इस वक्त. तो हम जिस वक्त बात कर रहे हैं उस वक्त ये एक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या है, एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है. सेकंड यूज़ देखें, फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इसमें हम कह रहे हैं कोई एक ऐसा आर्जी काम जो ज़रूरी नहीं कि वो बोलने के दौरान जारी रहे, बल्कि वो किसी और टाइम भी 24 आवर्स में किसी और टाइम भी जारी रह सकता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई एम लर्निंग इंग्लिश. मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ. अब देखें मैं जिस टाइम बात कर रहा हूँ मैं ज़रूरी नहीं कि मैं उसी टाइम अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ. मैं शाम के टाइम ट्यूशन पढ़ने कहीं जाता हूँ तो वहाँ मैं क्या अंग्रेज़ी सीखता हूँ. तो मतलब ये पूरे दिन में 24 आवर्स में आरजी टाइम पर मैं ये काम करता हूँ, कुछ टाइम के लिए काम जारी रहता है. सेकेंड एग्जाम्पल देखें, आई एम रीडिंग अल्केमिस्ट. मैं अल्केमिस्ट पढ़ रहा हूँ. अब ये बुक है, ये किताब है, हो सकता है मैं इसको रात को पढ़ता हूँ, किसी टाइम पढ़ता हूँ, पर 24 आवर्स में किसी न किसी टाइम ये काम मैं कंटिन्यू करता हूँ टेम्प्रेरी तौर पर. थर्ड यूज़, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. एक ऐसा काम जिसकी पहले से अरेंजमेंट की गई है, जिसको पहले से प्लान किया गया है कि ये हम करने वाले हैं, तो इसको हम नियर फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, पर टेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कराची टू नाइट. आज रात मैं कराची जा रहा हूँ. अभी इसमें मैंने पहले एक अरेंजमेंट की है, मैंने पहले प्लान बनाया है ओके मैं आज रात कराची जाऊँगा. दूसरी एग्जांपल देखें आप, द गेस्ट्स आर अराइविंग टुमारो. मेहमान कल आ रहे हैं. अब इसमें जो गेस्ट हैं वो हमें पता है उनकी प्लानिंग, मतलब उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है, उनके अरेंजमेंट है कि वो कल आने वाले हैं, कल आ रहे हैं, तो ये नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विथ यूनुस बलोच. टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.